अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं हज़रत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला का अपने खादिम को तंबीह फरमाना बयान कर रहा हूँ। हज़रत अबू जर गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला मशहूर सहाबी हैं जिनके इस्लाम लाने का किस्सा गुजर चुका है। ये बड़े जाहिदे लोग में थे। माल ना अपने पास जमा रखते थे, ना ये चाहते थे कि कोई दूसरा जमा रखे। मालदार लोगों से हमेशा लड़ाई रहती थी, इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के हुक्म से रब्जा में रहने लगे थे, जो जंगल में एक मामूली सी आबादी थी। हज़रत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला के पास चंद ऊँट थे और एक नातवा ज़ईफ़ सा चरवाहा था जो उनकी खबरगिरी करता था। उसी पर गुजरता एक शख्स कबीला बनु सुलैम की खिदमत में हाजिर हुए और ये तमन्ना जाहिर की कि मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ ताकि आपके फ्यूज से इस्तिफादा करूँ। मैं आपके चरवाहे की मदद करता रहूँगा और आपकी बरकत से फ़ायदा भी हासिल करूँगा। हज़रत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरा दोस्त वह है जो मेरी इताअत करे। अगर तुम भी मेरी इताअत के लिए तैयार हो, शौक़ से रहो, कहना ना मानो तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं। सुलैमी साहब ने अर्ज़ किया, किस चीज़ में आपकी इताअत चाहते हैं? फरमाया कि जब मैं अपने माल में से किसी चीज़ की खर्च का हुक्म करूं तो उम्दा से उम्दा माल खर्च किया जाए। वो कहते हैं कि मैंने कबूल किया और रहने लगा। इत्तेफाक से एक दिन किसी ने जिक्र किया कि पानी पर कुछ लोग रहते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, खाने के मोहताज हैं। मुझसे फरमाया कि एक ऊँट ले जाओ। मैं गया, मैंने देखा कि एक बहुत ही उम्दा ऊँट है जो नहायत कीमती, नहायत कारआमद और सवारी में मुतिया, यानी मैंने हस्बे वादा उसको ले जाने का इरादा किया, मगर मुझे ख्याल हुआ कि गुरबा को खिलाना ही तो है और यह ऊँट बहुत ज़्यादा कारआमद है, हज़रत के मुताल्लिकीन की ज़रूरत का है। उसको छोड़कर उससे ज़रा कम दर्जे की उम्दा ऊँटनी की उस ऊँट के अलावा और बाकी सबसे बेहतर थी लेकर हाजिर खिदमत हुआ। फरमाया कि तुमने ख़यानत की। मैं समझ गया और वापस आकर वही ऊँट ले आया। पास बैठने वालों से इरशाद फरमाया कि दो आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह के वास्ते एक काम करें। दो आदमी उठे, उन्होंने अपने आप को पेश किया। फरमाया कि इसको ज़िबा करो और ज़िबा के बाद गोश्त काट कर जितने घर पानी पर आबाद हैं उनको शुमार करके अबू जर का यानी अपना घर भी एक अदद उनमें शुमार कर लो और सबको बराबर तकसीम कर दो। मेरे घर की उतना जाए जितना उनमें से हर घर में जाए। उन्होंने तामील इरशाद की और तकसीम कर दिया। इसके बाद मुझे बुलाया और फरमाया कि तूने मेरी वसीयत उम्दा माल खर्च करने की जानबूझकर छोड़ी या भूल गया था? अगर भूल गया था तो माजूर है। मैंने अर्ज़ किया कि भूला तो नहीं था, मैंने उसी ऊँट को लिया था, मगर मुझे ख्याल हुआ कि यह बहुत कारआमद है, आपको अक्सर इसकी ज़रूरत रहती है, महज इस वजह से छोड़ दिया था। फरमाया महज मेरी ज़रूरत
से छोड़ा था। अर्ज किया कि महज आपकी ज़रूरत से छोड़ा था। फरमाया अपनी ज़रूरत का दिन बताऊं? मेरी ज़रूरत का दिन वो है जिस दिन मैं कब्र में गड्ढे में अकेला डाल दिया जाऊंगा। वो दिन मेरी ज़रूरत और एहतियाज का है। माल के अंदर 3 हिस्सेदार हैं। एक तकदीर जो माल के ले जाने में किसी का इंतज़ार नहीं करती, अच्छा बुरा हर किस्म का ले जाती है। दूसरा वारिस जो इसके इंतज़ार में है, तू मरे तो वो ले ले। और तीसरा हिस्सेदार तू खुद है, अगर हो सकता हो तो और तेरी ताकत में हो तो तीनों हिस्सेदारों में सबसे ज़्यादा अजीज ना बन। अल्लाह ताला का इरशाद है, लनु तानु लिल बिर्र रहत्ता तुफिकु मिम्मा तुहिब्बून। इसलिए जो माल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसको मैं अपने लिए आगे चलाता करूं ताकि वो मेरे लिए जमा रहे। फ़ायदा 3 हिस्सेदारों में सबसे ज़्यादा अजीज ना बन का मतलब ये है कि जो हो सके अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा जमा कर ले। ऐसा ना हो मुक़द्दर गालिब आ जाए और वो माल तुझसे जाया हो जाए या तू मर जाए और वो दूसरों के कब्जे में आ जाए कि बाद में कोई किसी को नहीं पूछता। आल औलाद बीवी बच्चे सब थोड़े बहुत दिनों रोकर चुप हो जाएंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि मरने वाले के लिए भी कुछ सदका खैरात कर दें और उसको याद रखें। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद है, आदमी कहता है कि मेरा माल, हालांकि उसका माल सिर्फ वो है जो खा लिया और ख़त्म कर दिया या पहन लिया और पुराना कर दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया और अपने लिए खजाने में जमा कर दिया। इसके सिवा जो कुछ है वो दूसरों का माल है, लोगों के लिए जमा कर रहा है। एक हदीस में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से ऐसा कौन शख्स है जिसको अपने वारिस का माल अपने से अच्छा लगे? सहाबाए रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा कौन होगा जिसको दूसरे का माल अपने से ज़्यादा महबूब हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना माल सिर्फ वही है जो आगे भेज दिया जाए और जो छोड़ दिया वो वारिस का माल है। अल्लाहु अकबर।